बहुत साल पहले की बात है। सुंदरबन नाम का एक बहुत बड़ा हरा भरा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर अपने राजा के साथ मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था बाघीरा। वो जंगल के जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल करते थे। बाघीरा जानवरों की कोई भी मुसीबत में मदद करते थे। इस प्रकार उस जंगल में सभी जानवरों के दिन अच्छे से बीत रहे थे। एक दिन एक तेंदुआ उनके बीच रहने के लिए आया। उसे देखकर बंदर स्वागत करने लगा। अरे देखो देखो, हमारा जंगल कितना सुंदर और शांतिपूर्ण है कि दूसरे जंगल के प्राणी यहाँ रहने आए हैं। कौन है वो जो हमारे बीच रहने आया है? वो देखो, पेड़ के नीचे खड़ा है। आओ तेंदुआ भाई, हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। इस जंगल में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। तुम भी हमारे साथ रहो। बंदर की बात सुनकर तेंदुआ थोड़ा आगे आता है। फिर कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे यहाँ रहने का मौका दिया। मैं भी आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहूँगा। तेंदुए के बारे में हाथी और हिरनी आपस में बात करने लगे। देखने में तो वो शांत लगता है। क्या वो हमारे साथ मिलजुल कर रह पाएंगे? मुझे भी यही लग रही है, लेकिन हम लोगों को उस पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो आज ही यहाँ आया है। हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। हमें इस तेंदुए के ऊपर नज़र रखनी होगी। हमें नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हिरनी और हाथी एक साथ अपने घर की ओर चलने लगे। तेंदुआ भी दोनों के साथ चलना शुरू कर दिया। तेंदुआ को साथ आते देखकर दोनों रुक जाते हैं। फिर तेंदुआ हाथी से कहता है, हाथी भैया, आप बहुत अच्छे हैं। आप बहुत मददगार भी है। अरे अरे, ऐसा नहीं है। अच्छे बुरे अपने कर्म से होते हैं। मैं सिर्फ अपना कर्म करता हूँ। हाथी भैया, मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी अपना घर जा रहा हूँ। मुझे भी बहुत देर हो गया। थोड़ा रुकिए हिरनी बहन, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बताइए क्या बात है। मेरा मतलब कुछ खास नहीं। मैं सिर्फ जंगल के राजा के बारे में जानना चाहता हूँ। हमारे राजा बाघीरा है और वो हम सबकी मददगार है। बहुत अच्छे हैं वो। इस तरह बात करते करते तेंदुआ हिरनी के घर तक पहुंच जाता है। लगता है आपका घर आ गया। आप यहीं रहते हैं ना? हाँ हाँ, यही है मेरा छोटा सा घर। मैं यहीं रहती हूँ मेरे बच्चों के साथ। आज से मैं आपका नया दोस्त हूँ। कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर तेंदुआ वहां से चला जाता है। फिर हिरनी मन ही मन कहती है, कितना अच्छा है हमारा नया साथी। दिल का बहुत साफ लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद जंगल में एक एक करके जानवरों के बच्चे गायब होने लगे। सभी बहुत चिंतित हो गए कि आखिर उन सब के बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हमारे बच्चे कैसे गुम हो रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? मुझे बहुत डर भी लग रही है। हमारे बीच तो ऐसा कोई नहीं है जो अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाए। मुझे लगता है जंगल में कोई राक्षस या भूत का प्रकोप बढ़ गया है। ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। कौन ऐसा कर सकता है? आप लोगों को जब भी मेरी ज़रूरत पड़े
मुझे बुला लीजिएगा। मैं हर वक्त आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है हम सभी को मिलकर इस समस्या का मुकाबला करना चाहिए। फिर सभी जानवर मिलकर राजा के पास जाते हैं और अपने बच्चों की गायब होने की शिकायत करने लगते हैं। अपनी प्रजा की बातों को सुनकर राजा बाघीरा बहुत चिंतित हो जाते हैं। हमारे जंगल में ये सब क्या हो रहा है? हमारा जंगल सबसे शांत था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। अब लोग जाइए, मैं इसका कुछ उपाय निकालता हूँ। फिर सभी जानवर अपने अपने घर लौट आए और डर डर से रहने लगे। इधर हाथी हिरनी के घर के पास जाकर इस समस्या के बारे में बात करने लगे। हम लोगों को और भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। कब क्या होगा कोई नहीं जानता। हाँ, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता हमें सावधान रहना पड़ेगा। तभी खरगोश दौड़ते हुए वहां पर आता है और कहता है, कोई मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चे गुम हो गए हैं, कहीं नहीं मिल रहा है मेरे बच्चे। अरे ये क्या कह रहे हो? अभी तो सब कुछ ठीक था। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं अपनी बच्चों को घर पर छोड़कर कुछ काम से बाहर गई थी और इसी बीच मेरे बच्चे गायब हो गए। चारों ओर ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिले। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बच्चे अचानक कैसे गायब हो रहे हैं? हे भगवान, क्या हो गया हमारे जंगल को? अब मुझे भी अपने बच्चे के लिए बहुत डर लग रही है। मुझे लगता है हमारे बीच कोई जासूस है जो हमारी पल पल का खबर हमारे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। ये बात तो तुमने सही कह रही हो। मुझे भी इस बात पर शक हो रहा है। ठीक है, मैं अपने घर के अंदर जा रही हूँ। मेरे बच्चे भी घर पर अकेले हैं, वो बहुत डरे हुए हैं। ये कहकर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हिरनी अपने बच्चे को घर में अकेला रखकर जंगल में जाती है खाना ढूंढने के लिए। खाना ढूंढते ढूंढते उसे थोड़ा देर हो जाती है। अरे बाप रे, खाना ढूंढने में बहुत देर हो गई है। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। मुझे अब जल्दी घर जाना होगा। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे घर पर ठीक है या नहीं। हे भगवान, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। हिरनी घर लौटती है। अंदर जाकर वो अपने बच्चों को नहीं देख पाती। फिर बाहर आकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ गए? अब मैं क्या करूँ? आज मेरा बच्चा भी गायब हो गया। हिरनी के रोने की आवाज सुनकर खरगोश वहाँ आ जाता है। क्या हुआ हिरनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? मेरे बच्चे भी आज गायब हो गए। मैं जंगल में गई थी कुछ खाना लाने के लिए। वापस आकर देखा कि मेरे बच्चे घर पर नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? शोरगुल सुनकर हाथी भी वहां पर आ गया और पूरी कहानी जानने के बाद वो कहता है, जो भी ये काम कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। एक बार वो जालिम पकड़ में आ गया तो मैं उसे पटक पटक कर चटनी बना दूंगा। बात करते करते जानवरों को तेंदुए पर शक हो जाता है और वो सब इसकी शिकायत राजा से करने जाते हैं। महाराज, हमें तो पूरा शक है कि वो तेंदुआ हमारे बच्चों को शिकार बना रहा है। वो बहुत शातिर है, कोई सबूत नहीं छोड़ रहा। मुझे भी उस पर शक है महाराज, क्योंकि उसके आने के बाद से ही जंगल में ये सब हो रहा है। मैं समझ गया।
लेकिन किसी की शक के आधार पर मैं उसे दंड नहीं दे सकता। मैं एक राजा हूँ। आप लोग उसके खिलाफ सबूत दीजिए तो मैं उसे जरूर सजा दूंगा। महाराज बाघीरा के बात सुनकर सभी जानवर बहुत निराश हो जाते हैं। फिर वहां से लौटकर आपस में बात करने लगते हैं। अगर उसके खिलाफ हमें कोई सबूत मिल जाए तो मैं अकेले ही उसका काम तमाम कर दूंगा। फिर राजा के पास जाने की जरूरत ही क्या रहेगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोग राजा के पास बहुत उम्मीद लेकर गए थे कि वो हमारी मदद करेंगे। हम लोगों को राजा बदल देना चाहिए। इस राजा का क्या लाभ जो हमारी मदद नहीं कर सकते। हाथी भाई, आप हमारे राजा बन जाइए। देखो भाइयों, अभी हमारे पास राजा के खिलाफ काम करने का वक्त नहीं है। हम लोगों को अभी बिना समय गवाए उस दरिंदे को पकड़ना है जो हमारे बच्चों को मार रहा है। अरे वो तेंदुआ ही है जो ये घिनौना काम कर रहा है। अरे बहन, हमने उसे ऐसा काम करते हुए नहीं देखा है। अब हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। तो ठीक है, हम सब उसे पकड़ने की योजना बनाएंगे। जिसकी योजना अच्छी होगी उस पर हम काम करेंगे। चलो राजा के पास चलते हैं। योजना के अनुसार बंदर सारे जंगल में राजा के पास बैठक की घोषणा करता है। फिर सारे जानवर राजा के पास चलने लगते हैं। इधर तेंदुआ झाड़ियों में छुपकर सारी बातें सुन लेता है। राजा के पास बैठक है। चलो, मेरे लिए तो अच्छा है। आज मैं फिर एक को अपना शिकार बनाऊंगा। फिर तेंदुआ अपना शिकार ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। इधर सारे जानवर मिलकर बाघीरा को तेंदुए के खिलाफ सबूत दिखाते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए कहते हैं। फिर बाघीरा जानवरों की बात मान लेते हैं और चोरी छुपे तेंदुए के पीछा करने लगते हैं। तेंदुआ खरगोश के घर के सामने आकर रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है, फिर अंदर चला जाता है। बाघीरा भी झाड़ियों से निकलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर तेंदुआ खरगोश के एक बच्चे को शिकार करने ही जा रहा था। तभी बाघीरा उसके ऊपर झपट पड़ता है। फिर बाघीरा ने उसे पटक पटक कर मार देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें नए लोगों पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत साल पहले की बात है। विजयनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक तेंदुआ रहता था। तेंदुआ इतना बूढ़ा हो गया था कि वो अब दौड़कर शिकार नहीं कर सकता था। इसके लिए उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बढ़ते उम्र और शिकार ना मिलने के कारण उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं दौड़कर शिकार भी नहीं कर सकता। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। शरीर भी बहुत कमजोर है, लेकिन मुझे कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। इस तरह खाए बिना मैं जिंदा नहीं बच सकता। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। देखता हूँ कोई शिकार मिल जाए तो अच्छा होगा। ये कहकर तेंदुए ने जंगल के और भी अंदर चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे जमीन पर एक चमकदार वस्तु दिखाई देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे, ये क्या है जो इतना चमक रहा है? मैंने पहले तो जंगल में ऐसी कोई चीज नहीं देखी।
मुझे और आगे जाकर देखना होगा ये क्या चीज है। फिर तेंदुआ थोड़ा आगे जाकर उस चीज को ध्यान से देखता है। अरे ये तो सोना है। वाह, कितना चमक रहा है। इसके चमक के आगे तो सूरज की रोशनी भी कम है। लेकिन ये सोना यहाँ पर आया कैसे? जरूर कोई इंसान के हाथ से गिर गया होगा। मैं ये रख लेता हूँ, आगे चलकर ये मेरा काम आएगा। अगर किसी इंसान को इसका लालच दूंगा तो वो मेरे पास जरूर आएगा, तब मैं उसे मार दूंगा। मेरे भोजन का इंतजाम तो हो जाएगा। वैसे भी इंसान काफी लालची होते हैं। फिर सोने के कंगन लेकर सामने की ओर चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक आहट सुनाई देता है। तेंदुआ उस आवाज को बड़ी ध्यान से सुनता है, फिर उसी दिशा में चला जाता है जहां से आवाज आ रही थी। तेंदुआ देखता है कि एक ब्राह्मण सामने से आ रहा है। ब्राह्मण को दूर से देखते ही उसे अपना शिकार बनाने के लिए तेंदुआ एक झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और ब्राह्मण के आने का इंतजार करता है। जैसे ही ब्राह्मण नजदीक आता है तो तेंदुआ उसे आवाज देता है। हे ब्राह्मण देव, थोड़ा रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। गंभीर आवाज को सुनकर ब्राह्मण रुकता है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर उसने अपना भूल समझकर आगे बढ़ जाता है। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। रुकिए ब्राह्मण देव, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझसे थोड़ा बात करिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कृपया करके रुकिए ब्राह्मण देव। ब्राह्मण फिर से रुक जाता है और अपनी नजरें चारों तरफ घुमाता है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। इतने घने जंगल में ऐसी गंभीर आवाज सुनकर ब्राह्मण इस बार थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने थोड़ा हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो जो इस तरह से मुझे आवाज़ लगा रहे हो? तुम मुझे इस तरह छुपकर क्यों बुला रहे हो? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? मेरे सामने आओ और मुझसे बात करो। इस प्रकार तुम कौन हो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। मेरे सामने आओ। ब्राह्मण के बात सुनकर तेंदुआ धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकलकर आता है। तेंदुए को झाड़ियों से बाहर निकलता देखकर ब्राह्मण बहुत डर जाता है। ब्राह्मण को डरते देखकर तेंदुआ उसे शांत सुर में कहता है, ठहरिए ब्राह्मण देव, आप मुझसे डरिए मत। मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो एक तेंदुआ हो, मैं तुम्हारी बात कैसे विश्वास कर लूँ? और तुम मुझसे बात क्यों करना चाहते हो? तुम्हें मुझसे क्या बात हो सकता है? तो सुनिए ब्राह्मण देव, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। असल में मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और मुझे एक चमकदार चीज दिखाई दिया। फिर मैं करीब जाकर देखा कि वो एक सोने का कंगन है, लेकिन ये सोने का कंगन मेरा कुछ काम का नहीं है। मैं सोना लेकर क्या करूँगा? इसलिए मैंने इस सोने की कंगन को किसी ऐसे व्यक्ति को देने के बारे में सोचा जिसे इसकी ज़रूरत हो। आपको ज़रूर इसकी आवश्यकता होगी क्योंकि आप एक ब्राह्मण हो। मैं भला तुम पर कैसे विश्वास कर लूँ? तुम तो एक जानवर हो, मुझे मारकर खा जाओगे। नहीं नहीं, मुझे इस सोने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण देव। मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे दांत टूट चुके हैं और नाखून भी नुकीली नहीं है। फिर भी मैं एक ब्राह्मण को कैसे मार सकता हूँ? मुझे पाप लगेगा। तेंदुए को देखकर ब्राह्मण बहुत डरा हुआ था। उसके लिए
तेंदुए के पास जाकर सोने का कंगन लेना मौत को दावत देने के बराबर था। इधर तेंदुआ ब्राह्मण के मन की बात समझ जाता है और उसे लालच देते हुए कहता है, अरे अरे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लो लो, ये कंगन तुम लेके जाओ और इसे रख लो। कम से कम ये तुम्हारे काम तो आएगा। तेंदुआ भाई, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस कंगन को लेकर इतना परेशान क्यों हो। अगर ये तुम्हारे काम का नहीं है तो तुम इसे फेंक दो। जिसको भी इस कंगन मिलेगा वो इसे उठा लेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर तेंदुआ मन ही मन सोचता है, ये ब्राह्मण तो बहुत चालाक लग रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि इंसान बहुत लालची होता है, लेकिन ये ब्राह्मण तो अपनी बात से पीछे ही नहीं हट रहा। मैं इसे कैसे लालच दूँ? अब तो शाम भी होने वाली है। भूख के मारे मेरे जान निकले जा रहे हैं। अगर ये इंसान आज मेरे हाथ से छूट गया तो आज भी मुझे भूखा रहना होगा। फिर ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। मुझे कुछ ना कुछ तरकीब निकालना ही होगा। ऐसा सोचते हुए तेंदुआ फिर से ब्राह्मण को झांसे में लाने की कोशिश करता है और कहता है, सुनो ब्राह्मण, ये असली सोने की कंगन है। इसके चमक के आगे सब फीका है। तुम्हें देखकर बहुत गरीब लग रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा था यदि तुम ये असली सोने की कंगन ले जाते तो शायद तुम्हारी स्थिति थोड़ी बेहतर होती। मुझे भी ब्राह्मण को दान देने का मौका मिलता और थोड़ा पुण्य भी मिलता। लेकिन मैं तुम्हारे जैसे क्रूर जानवर पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर मैं तुम्हारे पास जाऊँगा तो तुम मुझे पकड़कर खा जाओगे। ठीक है, मत करो भरोसा। अगर तुम्हें इसे नहीं लेना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसे किसी और को दे दूंगा। अब मैं चलता हूँ। अब मैं अपना और तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर रास्ते में कोई मिल गया तो दे दूंगा, नहीं तो फेंक दूंगा। ऐसा कहकर तेंदुआ वहां से चलने लगता है और मन ही मन सोचता है, इतना कुछ तो बोल दिया, ना जाने कब ये मेरे पास आएगा। इतनी देर तक तो इंतजार कर लिया, और कितना करूं? अगर ये मेरे पीछे पीछे आता है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर किसी और को ढूंढना होगा, शायद कोई और मिल जाए। इधर तेंदुए की तरह ब्राह्मण के मन में भी कुछ न कुछ बात चल रही थी। अगर इस तेंदुए को मुझे बेवकूफ़ बनाकर खाना ही होता तो मुझ पर ये अब तक हमला कर चुका होता। अब तक इसने हमला नहीं किया है, इसका मतलब तेंदुआ सच बोल रहा है। मैं बेकार में ही इससे डर रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि ये तेंदुआ इतना खतरनाक नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। अगर ये सोने का कंगन मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत तो बदल जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अरे तेंदुआ भाई, थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे पास जा रहा हूँ। मुझे वो कंगन चाहिए, उसकी ज़रूरत है मुझे। थोड़ा रुको। ऐसा कहकर ब्राह्मण उस सोने के कंगन के लालच में तेंदुए के तरफ चलना शुरू करता है। ब्राह्मण की आवाज सुनकर तेंदुआ पीछे मुड़कर रुक जाता है और सोचता है, अरे मेरा तरकीब तो काम कर गया। अब मैं इसे खाऊंगा। आह, कितना मजा आएगा। ब्राह्मण मेरे नज़दीक आते ही मैं उसे दबोच लूंगा। उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो भाग जाएगा। मुझे शांत रहना होगा। जैसे ही ब्राह्मण तेंदुए के नजदीक पहुंचता है, तब तेंदुआ ब्राह्मण के ऊपर झपट पड़ता है और उसे खा लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने विवेक से काम लेना चाहिए और किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो
परिणाम ब्राह्मण के जैसा ही होगा।